किसी भी देश की सेना या पुलिस के पास बंदूक होना एक सामान्य सी बात होती है, लेकिन यही बंदूकें अगर उस देश के आम लोगों के पास हो तो एक चिंता की बात होती है, क्योंकि जिस देश के नागरिकों के पास जितनी ज्यादा बंदूकें रखने की छूट होती है उस देश में उतनी ही ज्यादा हिंसक घटनाएं होती है। इसका अंदाजा आप हाल ही में अमेरिका में घटी घटना से लगा सकते हैं। अमेरिका में 25 मई 2022 को एक 18 साल के लड़के ने स्कूल में घुसकर तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें 18 मासूम छात्रों समेत 3 टीचर की जान चली गई थी। और अमेरिका में ऐसी घटनाएं होना आम बात है, क्योंकि अमेरिका उन देशों में आता है जहां पर आसानी से एक आम नागरिक बड़ी मात्रा में बंदूकों को खरीद सकता है। तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में बंदूक रखने के अलग अलग नियम होते हैं। कुछ देशों में बंदूक रखने के बहुत ही कड़े नियम है, तो कुछ देशों में बंदूक रखने के बहुत ही मामूली से नियम है। और अनेकों देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने नागरिकों को बंदूक रखने का संवैधानिक अधिकार भी देते हैं, लेकिन कभी कभार इसका उन्हें दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। साल 2018 में हुए स्मॉल आर्म सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि साल 2006 में दुनिया में 600 मिलियन हथियार यानी बंदूकें थी, जो साल 2017 में बढ़कर 857 मिलियन हो गई है। इस रिपोर्ट में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों श्रेणी की बंदूकों को गिना गया था। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किन देशों में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा बंदूकें रखी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा बंदूक रखने वाले 10 देश कौन से हैं, इन देशों में प्रति 100 व्यक्ति कितनी बंदूकें रखी जाती है, और क्या इसमें हमारा भारत और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम शामिल है या नहीं। यानी बंदूक रखने के मामले में भारत और पाकिस्तान की क्या स्थिति है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो स्मॉल आर्म सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के प्रति व्यक्ति बंदूक रखने के मामले में आइसलैंड देश 10वें नंबर पर आता है। आइसलैंड उत्तर पश्चिम यूरोप में बसा हुआ एक द्वीपीय देश है। इस मैप में ये वाला है आइसलैंड, जो एक बड़ा सा टापू है, लेकिन फिर भी आइसलैंड यूरोप का एक विकसित देश है। साथ ही ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में आइसलैंड की रैंक पहले नंबर पर थी। इस देश की आबादी मात्र 37 लाख ही है, फिर भी बंदूक रखने के मामले में यह देश टॉप 10 की श्रेणी में आता है। यहाँ पर प्रति 100 व्यक्ति लोगों के बीच में औसतन 31.7 बंदूकें हैं, जिसके साथ ही ये वर्ल्ड पावर इंडेक्स के 142 देशों में 142वें नंबर पर आता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2007 के बाद से आइसलैंड में कोई भी गोलीबारी की घटना नहीं हुई है। आइसलैंड में गन कल्चर होते हुए भी ऐसी घटनाएं नहीं होती है। उसके बाद 9वें नंबर पर है लेबनान। दुनिया के मैप में यहाँ पर आता है लेबनान, जो हमारे एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर बसा हुआ एक छोटा सा देश है। इस देश की आबादी मात्र 60 लाख ही है, और इस देश की 60% आबादी मुस्लिम है, जबकि 38% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। यह देश ना तो बहुत ताकतवर है और ना ही आर्थिक रूप से संपन्न, फिर भी हथियारों की होड़ में यह बहुत आगे है। इस देश में प्रति 100 व्यक्तियों पर 31.9 बंदूकें हैं। इस कारण यह देश वर्ल्ड पावर इंडेक्स में 142 देशों में 114वें नंबर पर आता है। इसके बाद 8वें नंबर पर है फिनलैंड। दुनिया के मैप में यहाँ पर आता है फिनलैंड, और क्षेत्रफल के हिसाब से फिनलैंड यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से यूरोप का सबसे कम आबादी वाला देश है। साथ ही फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। तो हाल ही में स्मॉल आर्म सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड में प्रति 100 व्यक्ति औसतन 34.1% बंदूकें हैं, जबकि इस देश की आबादी मात्र 55 लाख ही है। यानी 20 लाख से अधिक लोगों के पास अत्याधुनिक बंदूकें हैं। इस कारण यह देश वर्ल्ड पावर इंडेक्स में 53वें नंबर पर आता है। उसके बाद 7वें नंबर पर है साइप्रस। दुनिया के मैप में यहाँ पर आता है साइप्रस देश। साइप्रस की स्थिति भूमध्य सागर पर ग्रीस के पूर्व में, इजराइल और सीरिया के पश्चिम में, और मिस्र के उत्तर और टर्की के दक्षिण में स्थित है। वैसे यहाँ एक यूरोपियन देश है। इस देश में हर साल 20 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं, और इस देश की आबादी मात्र 12 लाख ही है। फिर भी इस देश में प्रति 100 व्यक्तियों में से औसतन 34.3% से ज्यादा लोगों के पास बंदूकें हैं। बहुत ही कम आबादी और गन परसेंटेज के कारण स्मॉल आर्म सर्वे की रिपोर्ट में इसे 7वें नंबर पर रखा गया है, जबकि वर्ल्ड पावर इंडेक्स में इसकी कोई खास स्थिति नहीं है। इसके बाद 6ठे नंबर पर है उरुग्वे।
दुनिया के मैप में यहाँ पर आता है उरुग्वे देश, जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी मात्र 35 लाख है। फिर भी इस देश में प्रति 100 व्यक्तियों में से 34.7% लोगों के पास बंदूकें हैं। यह देश ना तो आर्थिक रूप से मजबूत है और ना ही सैन्य रूप से, फिर भी इस देश में ज्यादातर लोग गन रखना पसंद करते हैं। इस कारण वर्ल्ड पावर इंडेक्स के हिसाब से इस देश का नंबर 142 देशों में 103वें नंबर पर आता है। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है अमेरिका का पड़ोसी देश कनाडा। दुनिया के मैप में यहाँ पर आता है कनाडा। तो अमेरिका की तरह ही कनाडा में भी गन कल्चर काफी फैला हुआ है। वर्तमान में इस देश में प्रति 100 नागरिकों में से औसतन 34.7% लोगों के पास बंदूकें हैं, जबकि इस देश की 2018 में जनसंख्या मात्र 3.7 करोड़ ही थी। अगर लीगल और इलीगल हथियारों की बात की जाए तो कनाडा के पास कुल 12 करोड़ से ज्यादा बंदूकें हैं। साथ ही यह देश वर्ल्ड पावर इंडेक्स में 23वें नंबर पर आता है। फिर स्मॉल आर्म सर्वे की रिपोर्ट में चौथे स्थान पर आता है सर्बिया। दुनिया के मैप में यहाँ पर आता है सर्बिया, जो एक यूरोपियन देश है। सर्बिया पुराने समय में युगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में यह एक अलग देश बन गया। इस देश में प्रति 100 लोगों में से 39.1% लोगों के पास बंदूकें हैं। इस देश की जनसंख्या सिर्फ 69 लाख ही है और अपनी प्रति व्यक्ति जनगणना और बंदूकों के प्रतिशत के कारण यह देश इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। इसके अलावा वर्ल्ड पावर इंडेक्स में यह देश 142 देशों में से 61वें नंबर पर आता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है यूरोप का मोंटेनिग्रो देश। दुनिया के मैप में यहाँ पर आता है मोंटेनिग्रो देश। तो मोंटेनिग्रो दक्षिण पूर्व यूरोप का एक छोटा सा देश है। स्मॉल आर्म सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में प्रति 100 नागरिकों में से औसतन 39.2% लोगों के पास बंदूकें हैं, जबकि इस देश की जनसंख्या मात्र 6 लाख की ही है। यानी इस देश में 2.5 लाख लोगों के पास खुद की बंदूकें हैं। अगर इस देश को कुल हथियारों की संख्या यानी वर्ल्ड पावर इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो 142 देशों में से इसका स्थान 132वें नंबर पर आता है। तो मोंटेनिग्रो के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाला देश है यमन। दुनिया के मैप में यहाँ पर आता है यमन, जो अरब महासागर के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। यमन अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सऊदी अरब और ओमान के साथ साझा करता है और पिछले कई सालों से यमन एक युद्धग्रस्त देश बना हुआ है, जहां पर यमन सरकार समर्थित और सऊदी सरकार समर्थित सेनाएं आपस में युद्ध कर रही है, जिस कारण इस देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। फिर भी इस देश में बंदूकों की संख्या 1.49 करोड़ है, जबकि इसकी वर्तमान जनसंख्या 2.90 करोड़ ही है। यानी इस देश में प्रति 100 नागरिकों में से 52.8% लोगों के पास अपनी बंदूकें हैं। और स्मॉल आर्म सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में प्रति व्यक्ति बंदूक रखने के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर आता है। यानी अमेरिका में प्रति नागरिक सबसे ज्यादा बंदूकें रखी जाती है। अमेरिका अपने हथियारों के निर्यात के कारण दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और अमेरिका का दूसरा संविधान संशोधन ये कहता है कि कोई भी 18 साल से अधिक उम्र का नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकता है, जिस कारण अमेरिका के हर 100 नागरिकों में से 120.5 बंदूकें हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में अमेरिका की आबादी 32 करोड़ से ज्यादा थी, जबकि अमेरिका में बंदूकों की संख्या 39.33 करोड़ थी। तो अमेरिका के इसी गन कल्चर के कारण हर साल यहाँ 200 से अधिक बार पब्लिक प्लेस में गोलीबारी की घटनाएं होती है। सीडीसी की रिपोर्ट की माने तो साल 2019 में कुल 38,500 लोगों की मौत मात्र गोली लगने से हुई थी। इस कारण अमेरिका का यही गन कल्चर आज उनकी सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। इसी गन कल्चर के कारण अमेरिका में हर 2 घंटे 36 मिनट में एक बच्चे की मौत गोली लगने से होती है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बंदूक रखने वाले 10 देशों को जानने के बाद अब हम अपने देश भारत और उसके पड़ोसी देश की स्थिति भी जान लेते हैं। तो भारत की स्थिति गन रखने के मामले में बहुत ही अच्छी है, क्योंकि भारत में बंदूक रखने के लिए बहुत ही कड़े नियम बनाया गया है। स्मॉल आर्म सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत बंदूक रखने के मामले में 120वें नंबर पर आता है। भारत में प्रति 100 लोगों पर औसतन 5.3 लोगों के पास ही बंदूकें हैं। अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मात्र 7.11 करोड़ हथियार ही मौजूद है। साथ ही हर साल इन हथियारों के इस्तेमाल के बारे में सरकार को जानकारी देनी पड़ती है। फिर भारत के अलावा अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यह देश इस लिस्ट में 22वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और यहाँ पर 3 करोड़ 40 लाख बंदूकें मौजूद है।
यानी कि पाकिस्तान के 100 नागरिकों में से 22.30 लोगों के पास बंदूकें हैं। पाकिस्तान के बाद अगर चीन की बात की जाए तो चीन में हर 100 नागरिकों में से 3.7% लोगों के पास ही बंदूकें हैं। चीन में लोगों के पास कुल 4.97 करोड़ बंदूकें हैं। स्मॉल आर्म सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति बंदूकों के मामले में श्रीलंका 169वें नंबर पर आता है, नेपाल 184वें नंबर पर आता है, फिर बांग्लादेश 212वें नंबर पर और भूटान 196वें नंबर पर आता है। और अगर इस रिपोर्ट को ध्यान से देखा जाए तो गोलीबारी की बहुत कम घटनाएं उन्हीं देशों में होती है जहां पर बंदूक रखने के नियम बहुत ही कड़े होते हैं। भारत, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में गोलीबारी की बहुत ही कम घटनाएं देखने को मिलती है और हथियार हमेशा मानव विकास के लिए बाधा का काम करते हैं। प्रत्येक देश को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हथियारों को, खासकर बंदूकों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि अमेरिका में होने वाली गोलीबारी की घटनाएं अन्य देशों को भी सीख देती है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में, और बंदूक रखने के बारे में आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।